वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपके सामने बहुत ही क्विक और डिलीशियस बनने वाले चिकन के सैंडविचेस लेके आई हूँ। इसके मिक्सचर को आप बना के आराम से फ्रिज में ठंडी जगह पे 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं और जब चाहें निकालें और सैंडविच में इसको फिल करें और मज़ेदार सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे मिनटों में। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है बटर। थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और साथ 2 टेबल स्पून मैंने बटर के ऐड किए हैं। वो मेल्ट हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी शिमला मिर्च। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ गार्लिक या अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्मॉल अनियन ले सकते हैं या फिर 3-4 गार्लिक के क्लोव लेके उनको मैश करके डाल दें। वो इट्स टोटली अप टू यू। मैं ज़रा आज स्किप कर रही हूँ। देखें, आपको अगर एक रेसिपी आती है आप उसको कई वेरिएशन दे सकते हैं अपनी चॉइस की। तो मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च इसमें ऐड की है और जस्ट इसको 1 मिनट मैंने सौते करना है। शिमला मिर्च को मैं इसलिए पहले सौते कर रही हूँ कि जब भी मैंने रॉ शिमला मिर्च को यूज़ किया है, यानी बिना इसको थोड़ा सा फ्राई किए, तो मुझे थोड़ी सी एसिडिटी फील होती है। तो मे भी हो आप में से भी कुछ लोगों को होती हो। तो ये टिप है कि लाइट सा आप उसको सौते कर लेंगे ना, जस्ट अ मिनट, तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ फ्लावर। प्लेन फ्लावर जो होता है वो हमने ऐड करना है, यानी 2 खाने के चम्मच मैदा। और इसको बस इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। गोल्डन होना शुरू होता है जिसमें हमें फ़ील हो जाए कि मैदा जो है वो कच्चापन उसका ख़त्म हो गया है। बटर मैंने प्रेस किया था फॉर रिकॉर्डिंग, बट आई थिंक वो प्रेस नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑफ मिल्क यानी 1.5 कप दूध शामिल किया है और इसको मैं तकरीबन 2 to 3 मिनट्स कुक करूँगी और उसके बाद जो इसमें इंग्रेडिएंट ऐड होंगी वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। उसके अज्जा और क्वांटिटी आप नोट कर लें और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक ½ टी स्पून और टू दी टेस्ट। साथ ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून और टू दी टेस्ट। इसके साथ है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर ½ टीस्पून और चिकन पाउडर है, ये तकरीबन मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। आपको फ़र्क नहीं लगेगा कि आप घर का खा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा आपको। तो इस चीज़ों के साथ आप चाहें तो क्रस्ट रेड चिली ऐड कर लें, क्योंकि मैं एक चीज़ी ब्रेड बना रही हूँ तो उसकी फिलिंग में जो है वो ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। तो मैंने इसलिए लिया। आप चाहें तो रेड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे आपको मसाले मैं दिखा चुकी हूँ, ये ऐड कर रही हूँ। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, मैं क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपने डालना हो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। साथ मैंने थोड़ा सा मोज़रेला लिया है श्रेडेड, और साथ शेडर है। चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ मैंने ऐड किए हैं। ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो लास्ट में मैंने बॉईल किया हुआ चिकन रखा है 1 कप। उसको सिंपली मैंने नमक, थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च और गार्लिक ऐड करके तो उसको बॉईल कर लिया था और शेड करके रख लिया है। वो अबाउट 1 कप है, तकरीबन 1 कप चिकन जो बॉईल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर इसका बन रहा है, माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ जो बॉईल करके रखा हुआ है सिंपली। यहाँ पे आप नमक और मिर्च को चख के इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको डालनी हो तो आप देख सकते हैं।
माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आई होप कि मज़े का भी इतना ही बना होगा इंशाल्लाह। आप इसकी चीज़ीनेस देखें कितना चीज़ी है। होपफुली आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, हमारी बहुत मेहनत होती है, आपने सिर्फ एक क्लिक करना होता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अब इसको जो है जस्ट 2 मिनट्स मैंने कुक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पे चूल्हा जो है बंद कर देती हूँ। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस रखा है, उसके ऊपर मैंने जो मिक्सचर था वो कम्प्लीटली जब ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसके ऊपर रखना है और सेकंड स्लाइस को ऊपर रख के इसी तरह से सैंडविच बना लेने आपने सारे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं और मैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर दीजिएगा मेरी वीडियो को और आगे फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।